दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि होम्योपैथी में मैंने लाइकोपोडियम कहाँ पे यूज़ की है, किन इंडिकेशंस पे मैं यूज़ करता हूँ, कहाँ पे मुझे बहुत इफ़ेक्टिव मिलती है। और एक और चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो है कि लाइकोपोडियम, बिकॉज़ ये बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक चीज़ जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है कि बहुत सारे लोग स्पेशली मेल्स, यंग मेल्स इसका अब्यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर वो इंडिकेटेड नहीं होती और कई बारी साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं उसके कारण। तो दोस्तों उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि कौन सी कंडीशंस में लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है उसके अंदर बहुत इफेक्टिव होती है। तो कहाँ पर उसको यूज़ करना है और किन इंडिकेशंस पे यूज़ करना है मेल पैटर्न बॉल्डनेस में, गैस्ट्रिक सिम्टम्स के बारे में और यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। माइंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के माइंड सिम्टम्स होते हैं और किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन होती है लाइकोपोडियम पेशेंट की। तो दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा लाइकोपोडियम पे आगे। लाइकोपोडियम को माइंड में यूज करने के लिए, माइंड के सिम्टम्स में यूज करने के लिए 4 की इंडिकेशंस होती हैं जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा अपने ध्यान में रखता हूं जब मैं लाइकोपोडियम यूज करता हूं। सबसे पहला होता है कि लाइकोपोडियम जिस पेशेंट को मिलनी चाहिए उसमें आपको सैडनेस बहुत मिलेगी और सैडनेस सुबह के समय बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिसे हम ग्लूमीनेस बोलते हैं, सैडनेस बोलते हैं, डिस्पोंडेंसी बोलते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स जो कि सुबह के समय वर्स हों। उसी से रिलेटेड है फियरफुलनेस। और फियरफुलनेस फियरफुलनेस का मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो छोटी छोटी चीज़ से डरता है। पर सबसे बड़ा डर जो लाइकोपोडियम पेशेंट को होता है वो होता है अकेले रहने का डर। पर इसमें एक और सिम्टम जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और वो बड़ी कॉमनली मिलता है, पेशेंट खुद आके बताते हैं या पेशेंट के गार्डियंस जो होते हैं, रिलेटिव्स आके बताते हैं कि पेशेंट अकेला नहीं रहना चाहता, उसको हमेशा कोई ना कोई उसके साथ चाहिए, पर वो उस कमरे में नहीं रहेगा। उसको ये चाहिए कि घर में लोग हों पर वो उसके उनके कमरों में नहीं हों। ये एक बड़ा स्ट्रेंज सिम्टम है, बट बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव होता है लाइकोपोडियम को यूज़ करने के लिए। विथ सैडनेस, ग्लूमीनेस, उदास होने के साथ एक और सिम्टम और फियरफुलनेस के साथ एक और सिम्टम जो कि बहुत जुड़ा होता है वो है एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। पेशेंट को छोटी सी चीज़, छोटा सी साउंड, किसी ने कुछ कह दिया, छोटी सी बात भी बहुत इरिटेट कर देती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी एक बहुत इंडिकेटिंग सिम्टम होता है लाइकोपोडियम को माइंड सिम्टम में यूज़ करने के लिए। एक और सिम्टम जो कि माइंड या ब्रेन से रिलेटेड है वो है फेलिंग ब्रेन पावर। फेलिंग ब्रेन पावर बोलते हैं कि पेशेंट को ये लगता है कि उसकी वो शार्पनेस नहीं रही है माइंड की जैसे वो पहले था। उसको आइडियाज़ कंफ्यूज करते हैं और सबसे बड़ा सिम्टम होता है वीक मेमोरी, वो चीज़ें भूलनी शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये मेन 4 पॉइंट्स होते हैं लाइकोपोडियम को माइंड में यूज़ करने के लिए। लाइकोपोडियम की सबसे इफ़ेक्टिव यूज़ है हेयर फॉल के अंदर, और स्पेशली अगर मर्दों में, मेल्स में मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है, वहाँ पर लाइकोपोडियम का बहुत इफ़ेक्टिव रोल होता है जी। यंग मेल्स के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि 17-18 साल के अगर लड़के हैं, बच्चे हैं जिनके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं और टिपिकल ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ से बीच में से गंजापन आ रहा है, हेयर लाइन यानी कि ये जो हमारी लाइन है जहाँ पर हमारा माथा और बाल मिल रहे हैं, ये लाइन अगर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाती है बाल झड़ने के कारण, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर अर्ली स्टेजेस में लाइकोपोडियम को यूज़ कर लिया जाए तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस को स्लो डाउन किया जा सकता है, बहुत सारे केसेस में रोका भी जा सकता है। तो दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत इफ़ेक्टिव होती है मेल पैटर्न बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए, यानी कि मर्दों में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वहाँ पर लाइकोपोडियम का बहुत इफ़ेक्टिव रोल होता है। उसके 3 मेन की इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पर लाइकोपोडियम यूज़ करनी चाहिए। पहले तो है
कि आपका हेयर लाइन पीछे जा रही है, बालों की जो लाइन है जो मैंने पहले बताया, अगर वो पीछे को जा रही है, बाल झड़ रहे हैं और आपकी आहिस्ता 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 आपका माथा चौड़ा हो रहा है और सारे बाल आपके पीछे को जा रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर लाइकोपोडियम का बहुत इफेक्टिव रोल होता है। सेकंड होता है कि प्री मेच्योर बाल्डिंग, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि यंग बॉयज़ के अंदर अगर बाल्डिंग हो रही है 16 17 18 19 20, वहाँ पर गंजापन डेवलप हो रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखता हूँ जो अभी 19-20 साल के लड़के होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गई होती है बालों की, यहाँ से स्किन नज़र आनी, स्कैल्प नज़र आनी शुरू हो गई होती है। तो दोस्तों वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। थर्ड की इंडिकेशन होती है जो कि मैंने अपने वीडियो में भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस के ऊपर, वहाँ पर भी मैंने लाइकोपोडियम का जिक्र किया है कि आपको लाइकोपोडियम उन पेशेंट्स को सूट करेगी जहाँ पर आपको हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन या हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन के साइंस मिलेंगे। दोस्तों ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये कोई मेडिकल बुक में नहीं या होम्योपैथिक बुक में आपको नहीं मिलेगा। मैंने देखा है कि लाइकोपोडियम उन पेशेंट्स को ज़्यादा सूट करती है जिनकी बाजुओं पे खूब सारे बाल हों, चेस्ट पे खूब सारे, बॉडी पे खूब सारे बाल हैं, पर उनके जो ये वाले एरिया है यहाँ से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों वहाँ पर लाइकोपोडियम हेयर फॉल में, मेल पैटर्न बॉल्डनेस में बहुत इफेक्टिव होती है। तो आइए दोस्तों अब आते हैं लाइकोपोडियम का रोल मेल सेक्सुअल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। दोस्तों सबसे ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ लाइकोपोडियम मैं देखता हूँ जब यंग मेल्स या मेल्स आदमी लाइकोपोडियम ले रहे होते हैं अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए। दोस्तों ये एक अब्यूज़ है। अगर कुदरत ने आपको नॉर्मल एबिलिटीज़ दी हैं तो लाइकोपोडियम लेने से आपकी एबिलिटीज़ और इन्हांस नहीं होंगी। लाइकोपोडियम यूज़ होती है अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। पर अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि अगर, या आपको कोई बता रहा है, किसी डॉक्टर ने बताया है कि ये लेने से आपकी एबिलिटीज़ और बढ़ जाएंगी, तो ये सरासर गलत है और ये लेने से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़रूर डेवलप हो सकता है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर नॉर्मल एबिलिटीज़ पे अगर आपने लाइकोपोडियम ली है, पेशेंट ने लाइकोपोडियम ली है, उनको वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से, और ये लाइकोपोडियम का एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी, काइंडली डू नॉट टेक लाइकोपोडियम टू एनहांस योर एबिलिटीज़। लाइकोपोडियम यूज़ की जाती है अगर आपको डिज़ायर नॉर्मल है और उसके साथ आप में एबिलिटी नहीं है, इरेक्शन में हार्डनेस नहीं है, वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है, या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रही है। तो दोस्तों लाइकोपोडियम का रोल सेक्सुअल फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर काइंडली उसको अब्यूज़ ना करिएगा। दोस्तों लाइकोपोडियम गैस्ट्रिक सिम्टम्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। पर उन पे आने से पहले मैं दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटिंग सिम्टम्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा लाइकोपोडियम के। पहला है कि लाइकोपोडियम प्राइमरीली ज़्यादातर आपको राइट साइडेड कंप्लेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव मिलती है। अगर आपको गले में दर्द है वो भी राइट साइडेड है, नेज़ल पॉलिप्स हैं राइट साइडेड हैं, अगर आपको नाक बंद हो रहा है तो राइट साइड का नाक बंद हो रहा है, आँख में प्रॉब्लम है तो राइट साइड ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, हेडेक्स हो रहे हैं वो भी राइट साइड पे हो रहे हैं, और राइट साइड से सिम्टम स्टार्ट हो गए अगर लेफ्ट पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। दूसरा सिम्टम होता है कि अगर आपकी तकलीफ़ें शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक बढ़ रही हैं। ये बड़ा कॉमन होता है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी जो गैस की प्रॉब्लम है वो खाना तो मैं 2-3 बजे खाता हूँ, पर 4 बजे से लेके 8 बजे तक मेरे जो सिम्टम्स हैं बहुत वर्स होते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन है जहाँ पर आपके सिम्टम्स शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक वर्स हो रहे हैं, लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंटली इंडिकेट होती है वहाँ पर। दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम गैस के जो सिम्टम्स हैं उनको किस तरह से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती है। दोस्तों गैस में क्या इंडिकेशंस होती हैं जहाँ पर लाइकोपोडियम यूज़ करनी चाहिए। मैं अपनी क्लिनिक में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ लाइकोपोडियम, और जिन इंडिकेशंस पे यूज़ करता हूँ वो होती हैं कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम शाम को रह रही है, लोअर एब्डोमेन में रह रही है, यानी कि नीचे की तरफ आपको गैस की प्रॉब्लम रह रही है, और एक सिम्टम जो कि हमेशा जिसको मैं मद्देनज़र रखता हूँ और बहुत फ्रीक्वेंटली ये पेशेंट मुझे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी डाइजेशन बहुत वीक है, हमारी पाचन शक्ति बहुत वीक है, हम जो भी खाते हैं वो इमीडिएटली गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
तो दोस्तों वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। कुछ भी खाने से, थोड़ा सा भी खाने से पेशेंट का पेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और उसको अपने कपड़े भी लूज़ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है लाइकोपोडियम को यूज़ करने के लिए, जहाँ पर गैस की प्रॉब्लम रहती हो। तो अगर आपको पेट फूलता है खाना खाने के बाद, वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। और स्पेशली अगर शाम को 4 से 8 के बीच में, शाम के समय आपको ज़्यादा गैस बनती है, तो दोस्तों वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। एक और सिम्टम जो कि हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम से रिलेटेड है, वो है भूख कम लगना या थोड़ा सा भी खाने से पेट भर जाना। दोस्तों उसमें भी लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों वैसे तो लाइकोपोडियम बहुत सारी कंडीशंस में बहुत इफेक्टिव होती है, पर अगर इन सब के बारे में बात करने लग जाएं तो वीडियो कुछ घंटों का ही बनेगा। इसीलिए मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशंस हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है, उन्हीं के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों अब चर्चा करते हैं यूरिनरी सिम्टम्स के ऊपर कि यूरिनरी ऑर्गन्स में लाइकोपोडियम किस तरह से हेल्प करती है और किन कंडीशंस में हेल्प करती है। दोस्तों प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इन ओल्ड मैन में बहुत इफेक्टिव होती है। मैंने बहुत बारी यूज़ की है, स्पेशली जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है और पेशाब थोड़ा सा आता है, फिर रुक जाता है और फिर दोबारा से जाना पड़ता है। लाइकोपोडियम इन ओल्ड मैन जहाँ पर प्रोस्टेट एनलार्ज मिले, वहाँ पर बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों यूरिनरी सिम्टम्स में एक और सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो है किडनी स्टोन्स। दोस्तों किडनी स्टोन्स स्पेशली अगर राइट साइडेड हो, वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। एक सिम्टम जो कि बहुत इंडिकेटिव होता है लाइकोपोडियम को यूज़ करने के लिए, वो होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रही है किडनी स्टोन के कारण और यूरिन पास करने से आपको पेन रिलीव हो रही है। पर बहुत सारे केसेस में मैंने राइट साइड किडनी स्टोन को ही एक मेजर सिम्टम लेके लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब की है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी चर्चा आज हमारी लाइकोपोडियम के ऊपर। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस दवा के बारे में ज़्यादा और डिटेल पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार।